ओम शांति। सबसे ऊंच ते ऊंच कमाई है निरंतर बाबा की याद, यही सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा कि बच्चे, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाबा को याद करना, क्योंकि बाबा की याद से ना सिर्फ हम आत्माएं सतो प्रधान बनती हैं, लेकिन हमारे द्वारा इस याद के बल से हमारे चारों ओर का वातावरण, आत्माएं, प्रकृति सब बदलने लगती हैं, सतो प्रधान बनने लगती है। और याद में रहना माना पूरे विश्व में शांति की किरणें बिखेरना, सबको शांति का दान देना। इस याद से ही हम आत्माओं के जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होंगे, हम सतो प्रधान देवी देवता बनेंगे और हम खुशी में डांस करते रहेंगे। ये याद का बल इतना कमाल का है कि इसमें जो आत्मा निरंतर रहने का अभ्यास करती है, वो मानो खुशी में डांस करने लगती है, उसकी खुशी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। तो संसार का सबसे बड़ा सुखद पल है, कमाई का समय है, याद की यात्रा, निरंतर याद में रहना, देही अभिमानी बनकर एक बाबा में समाये रहना। लेकिन हम सभी आत्माएं जब मुरली पढ़ती हैं तो बाबा को निरंतर याद करने का संकल्प करती हैं, लेकिन जैसे हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो धीरे धीरे बाबा को भूल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितना समय बिना याद के हमारा चला गया। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम कर्म में आने वाले हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां लौकिक अलौकिक हम निभाते हैं। इसलिए जब भी हम बैठकर याद करते हैं तो सहज बाबा की याद हमारी बुद्धि में रहती है, लेकिन कर्म करते याद खिसक जाती है। तो इसके लिए हम एक बहुत सुंदर पुरुषार्थ करना है, जिससे हमारी याद निरंतर और सहज रहेगी। जब भी आप फ्री हैं तब बाबा पर बुद्धि एकाग्र कर लें, उसको निहारते रहें। जब भी हम अमृत वेला करते हैं, नुमा शाम करते हैं, बैठकर याद करते हैं, तो बाबा पर बुद्धि एकाग्र करके उसके निराकार स्वरूप को या बाप दादा को देखते हुए स्वयं में शक्ति भरें, उसे बहुत प्यार से याद करें। और जब हम कर्म में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो बाबा का आह्वान करो। कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं, कोई भी कार्य व्यवहार करने से पहले 1 मिनट बाबा का आह्वान कर लो। बाप दादा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथी, मेरे पालनहार, मेरे सर्वस्व सर्व संबंधी, मेरे पास आ जाओ। और देखो बाप दादा मेरे सामने आ गए और बाबा से मीठी मीठी बातें करते हुए अपना सब कुछ उससे सौंप दो। बाबा में आत्मा, ये शरीर, ये सब कुछ, ये कार्य सब कुछ आपका है, मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त बनकर चल रही हूँ। करावनहार आप हो, मैं तो करनहार हूँ। मेरे साथी बाबा, अब मुझसे इस कार्य को कराओ। मेरे साथी, मेरे प्यारे बाबा, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ और करावनहार बनकर मुझे चलाओ। तो ऐसे बाबा को अपना साथी बना लो कि बाबा मेरे साथ है, बस यही अनुभव करो, बाप दादा मेरे साथ है। और कर्म करते रहो, चाहे आपकी कैसी भी सेवा है, कैसी भी जॉब है, उसे करते रहो।
और इस अनुभूति के साथ, स्मृति के साथ कि मैं तो निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है और वो मेरा साथी है, मुझे चला रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। तो जो भी आप पूरा दिन कर्म करेंगे, जो भी आप पूरा दिन सेवा करेंगे, वो भी योग में गिनी जाएगी। तो इस प्रकार हम निरंतर योग युक्त स्थिति बना सकते हैं, निरंतर योग में रहकर ऊंचते ऊंच कमाई खजाने अपने आप में भर सकते हैं। ओम शांति।